नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसच न्यूज। सरकार जरूरतमंदों और वंचित समाज को विभिन्न तरीकों से लाभान्वित करने के लिए समय समय पर विकासपरक योजनाएं चलाती है। इसके लिए सर्वे भी होता है, लेकिन जरा सोचें, सर्वे में किसी जाति को ही गायब कर दिया जाए तो फिर उन तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचेगी। ऐसा है एक मामला उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सामने आया है। यहाँ साहबगंज ब्लॉक के मूसाखंड और मुबारकपुर गांव सभाओं में पहले से रह रहे सैकड़ों की संख्या में कोल जाति के लोग ही सर्वे में शून्य हो गए हैं और इसकी रिपोर्ट भी शासन को भेजी जा चुकी है। यह आरोप माकपा के नेता शंभूनाथ सिंह ने लगाया है। उनका कहना है कि उनके अधिकार के लिए जिस भी तरीके से आंदोलन की जरूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे। जनसच न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या मामला चल रहा है मूसाखंड और मुबारकपुर के बीच में कोल जातियों के संबंध में, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें आप। दरअसल सर 2022 में सरकार ने खास करके आदिवासी जातियों का सर्वे कराना शुरू किया था और उस सर्वे में हमारे चंदौली जिले के अंदर खासकर चकिया तहसील और नौगढ़ तहसील में ये अनुसूचित जात के आदिवासी पाए जाते हैं। तो नौगढ़ में तो उनकी बहुत तादाद है और नौगढ़ में सर्वे भी किया गया है और वो पूरी खबर अभी नौगढ़ में भी बहुत सारी शिकायतें हैं। लेकिन हमारे साहबगंज ब्लॉक में आदिवासी जाति में कोल जाति मूसाखंड और मुबारकपुर में पाई जाती है और जो लगभग 40 घर मूसाखंड में और 20-25 घर मुबारकपुर में बहुत लंबे समय से बसे हुए हैं। तो अभी पता चला कि जब योजनाओं का लाभ लेना हुआ है, आवास का या ज़मीन का या इस तरीके की जो आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही थी, तो ब्लॉक में जाने के बाद ये पता चला कि ये तो कोल जाति साहबगंज ब्लॉक के अंदर है ही नहीं। इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। इस बात से लगा कि योगी सरकार के राज्य में अधिकारी पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं, उनके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो चाहे सैकड़ों साल से कोई रह रहा है, उनका पता करना, उनकी जानकारी करना, उनके जीवन के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना, ये सब बातें उनके लिए एकदम कोई मायने नहीं रख रही है। वो कंटिन्यू अपने यहाँ ब्लॉकों में बैठ करके केवल कमीशन खोरी का धंधा कर रहे हैं और ये जान करके बहुत आश्चर्य हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि चूंकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये उसके सैद्धांतिक समझ है कि सबसे ज़्यादा जो समाज के वंचित और गरीब तबका है, जो समाज का उपेक्षित तबका है, उसकी आवाज़ बन करके उसको न्याय दिलाने का काम किया जाए, जिसके तहत दोनों गाँव में बैठक किया गया और सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष इकट्ठा हुए और वो ये आखिर आए तक उनके अंदर बहुत गुस्सा है। आज थोड़ी बहुत उनके अंदर चेतना भी जगी है कि हमारे साथ सत्ता के जरिए, हमारे साथ सत्ता में बैठे हुए ये निकम्मा अधिकारी जो हैं, इनके जरिए हमारे हक और अधिकार लूट लिए जाते हैं और हम ऐसे वंचित और कंगाल जिंदगी जीते हैं। इसलिए बहुत गुस्सा उनके अंदर है और ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जिलाधिकारी से 2-3 दिन में मिलेंगे। हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। वो हस्ताक्षर अभियान के मांग पत्र को लेकर मिलेंगे और वहाँ से मिलने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है फिर ब्लॉक पर हम वीडियो को घेरेंगे, उनको चैन से नहीं रहने देंगे और गरीबों को उनका न्याय और अधिकार दिला करके रहेंगे। ये सर्वे कब हुआ है? ये 2 लास्ट में चूंकि उस समय उसकी रिपोर्ट से पता चला कि 2002 में सर्वे कराया गया और जब उस योजना का लाभ दूसरे जगहों पर मिलने लगा तो हम लोग इसका पता करने लगे कि फिर हमारे गांव के आदिवासियों को क्यों नहीं मिल रहा है। तो बताया गया ब्लॉक से और ये पता चला कि नहीं, हमारे ब्लॉक में तो आदिवासी कोल है ही नहीं है, जबकि हमारे गांव में लगभग 200 की तादाद में है, मुबारकपुर में 100-150 की तादाद में है। कितने दिनों से लोग बसे हैं यहाँ पे? लगभग जो मेरी जानकारी है, मैं जो देख रहा हूँ वो उनका कोई ये नहीं बताया जा सकता कितने दिनों से बसे हुए हैं। पूरी तरीके से भूमिहीन है लोग, एकदम भूमिहीन है, एकदम भूमिहीन है, गरीब है और उनका हालत देख करके उनको अगर देखा जाए कायदे से तो उनके पास रहने का और ठीक से खाने पीने का भाई इंतजाम उनके पास नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई जमीन नहीं है, खाना बदोश जिंदगी बिताते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ यहाँ के अधिकारी कर्मचारी इस तरीके के उपेक्षात्मक काम कर रहे हैं जो सरासर निंदनीय है और ये घोर लापरवाही है। इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। लेकिन अब ये सरकार है, इस सरकार में अगर कोई अच्छी सरकार होती और कार्रवाइयाँ होती रहती तो अधिकारी इतने गैर जिम्मेदार नहीं होते। एक जवाबदेही तो उनकी होनी चाहिए, लेकिन आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। वो आराम से बैठे हुए हैं, तो हम लोग उनको आराम से बैठने नहीं देंगे और इन सवालों को लेकर के उनके यहाँ हम लोग
जिस भी तरीके का आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी, प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उनका अधिकार हम दिलाने का काम करेंगे।